हेलो दोस्तों, मैं निक्की सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा पे स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे स्टैटिक जीके का, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है और इस कम समय में अब ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना प्रैक्टिस सेट हल करेंगे उन आपके लिए ही उतना ही लाभदायक होगा। और दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन है जिनको आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और ये पहला प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन है, आप उसका आंसर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर आप भेजिएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश, पहला क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? मतलब कौन सी है है उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी कौन सा है? तो पहला है आपका तोता, दूसरा ऑप्शन है आपका गरुड़, तीसरा है सी आपका है राम चिरैया और डी है आपका सारस। तो आपका कौन सा आंसर होगा इसमें? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो इसमें कौन सा आपका आंसर होगा? डी। क्या होगा? डी। इसमें डी है। डी जो है सारस, उत्तर प्रदेश राज्य की जो पक्षी है उसे हम क्या कहते हैं? सारस। उत्तर प्रदेश की देखिए, जैसे पूछता है आपका, तो सारस को बोला जाता है क्रॉच। क्या बोला जाता है? क्रॉच। ये भी आता है, कभी कभी आपको सारस ना दे के क्रॉच देता है तो भी आप यही ट्रिक लगा कर आइएगा कि क्रॉच जो है सारस को ही कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के ये राज्य पक्षी हैं, उत्तर प्रदेश के ये राज्य पक्षी हैं। तो चलिए, उत्तर प्रदेश आया तो उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुआ है? 24 जनवरी 1950। कब हुआ है उत्तर प्रदेश की स्थापना? 24 जनवरी 1950। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछता है, क्या है? राजकीय पशु। रा, राजकीय राजकीय पशु। तो क्या आप लोग करेंगे राजकीय पशु में? 12 सिंगा। क्या है? 12 सिंगा। और यूपी का राजकीय पेड़, राजकीय पेड़, यूपी का राजकीय पेड़ जो है आपका अशोक। अशोक का जो पेड़ होता है वो आपका अशोक का पेड़, कौन सा पेड़ है? अशोक। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है आपका सारस है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है बारहसिंगा है और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पेड़ है अशोक है। और यूपी का राजकीय खेल, यूपी का राजकीय खेल, तो राजकीय खेल क्या है आपका? हॉकी। क्या है? हॉकी। तो ये आपको याद होना चाहिए कि पक्षी कौन सी है, पेड़ कौन सा है और पशु कौन सा है और खेल कौन सा है। तो आपको बता दिए हैं कि खेल हॉकी है और राजकीय जो पेड़ है अशोक है और राजकीय पशु बारहसिंगा और आपका राजकीय पक्षी सारस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्ष 1937 में, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ए है उत्तरा, दो है ए है उत्तरा, बी है संयुक्त प्रांत, सी है उत्तर प्रांत और डी है रामकृष्ण प्रदेश। तो आप बता सकते हैं 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश का आपका नाम था, उत्तर प्रदेश का आपका नाम था संयुक्त प्रांत। क्या था? संयुक्त प्रांत। ये आपका आंसर बी सही होगा। उत्तर प्रदेश का 1937 से 1950 तक क्या नाम था? संयुक्त प्रांत। इसको भी यूपी भी कहा जाता था, इसको भी क्या कहा जाता है? यूपी।
क्योंकि यूपी से यूनाइटेड प्रदेश तो प्रांत कहा जाता था, तो यूपी से ही आपका बना था। ये भी यूपी भी पहले कहा जाता था, लेकिन अब यूपी क्या होगा, 24 जनवरी 1950 में क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। क्या नाम हो गया, उत्तर प्रदेश। इन्हें भी शॉर्ट रूप में हम लोग यूपी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश। तो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या आंसर होगा, बी, संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ उत्तर प्रदेश से भी चुनिंदे लिए गए हैं आपका क्वेश्चन, जो कि ये आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपके भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आगरा, दूसरा बी जो है वाराणसी, सी कानपुर, डी लखनऊ। तो इसमें कौन सा इसका आंसर होगा, तो आगरा। क्या आप लोग मारोगे, आगरा, आगरा। अब देखिए आगरा में आपका कैलाश मेला लगता है। क्या लगता है आगरा में, कैलाश मेला। क्या लगता है, कैलाश मेला। कहाँ लगता है, आगरा में। ये वहां पर कैलाश मंदिर, मतलब भगवान शिव का एक कैलाश मंदिर है आगरा में, वहीं पर ये कैलाश मेला लगता है। क्योंकि कैलाश भगवान शिव की बात कहा जा रहा है, तो आप लोग वाराणसी मारेंगे, लेकिन वाराणसी सही नहीं है, आप आगरा ही मारिएगा, क्योंकि वहां पर ही कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। वाराणसी, अब वाराणसी में भी आपको बताए थे गंगा महोत्सव। क्या माना जाता है, गंगा महोत्सव। और कानपुर में बिठूर मेला। कौन सा मेला, बिठूर मेला। और लखनऊ में लखनऊ महोत्सव, लखनऊ महोत्सव। तो आगरा में क्या है, कैलाश मेला लगता है, और वाराणसी में वो गंगा महोत्सव माना जाता है, कानपुर में बिठूर मेला, और लखनऊ में लखनऊ महोत्सव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी कौन सी नहर है? ऑप्शन देखिए, आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर। तो इसका आंसर क्या होगा, शारदा नहर, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, शारदा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? मतलब कहने का मतलब है कि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था, लेकिन क्या नाम है आपका, ये अलग हो गया। तो किस सन में अलग हुआ है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से? तो देखेंगे, ए है 2000, बी है 1991, सी है 2016, और डी है 2011। तो आप बता सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था आपका यूपी पुलिस के 2019 वाले पेपर में, कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो क्या आप मारेंगे, ए 2000 में। 2000 में तो कब आया था, डेट भी याद होनी चाहिए आपको। तो 9 नवंबर, कब, 9 नवंबर 2000 में ये अस्तित्व में आया था। क्योंकि यहाँ इसका पहले ये भी कहा जाता है कि जैसे पर्वत जो 13 पर्वतों के जिले जो हैं उत्तराखंड में, उससे ये अलग हुए 9 नवंबर 2000 में। किससे, उत्तर प्रदेश। और कितने यहाँ पर हैं आपके, 13 पर्वतों जिले। तो उत्तरांचल, पहले इसको जब अलग हुआ तो इसको उत्तरांचल के नाम से कहा गया। किसके नाम से, उत्तरांचल, उत्तरांचल के नाम से जानते थे। लेकिन कब उत्तराखंड हुआ, तो 2000 में। 2000 में क्या नाम रखा गया, उत्तराखंड।
उत्तराखंड 2007 में, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता भी चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 में। और कब, तब उसका नाम क्या था, उत्तरांचल। क्या नाम था, उत्तरांचल। लेकिन जब 2007 में उत्तरांचल से ये बदल के क्या हो गया, उत्तराखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन नंबर 6, 1930 में सीवी रमन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार पाए थे। किस सब्जेक्ट, मतलब किस विषय के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सीवी रमन। तो सीवी रमन 1930 में, पहला है आपका साहित्य के लिए, शांति पुरस्कार के लिए, भौतिक शास्त्र के लिए, कि अर्थशास्त्र के लिए। तो आपका आंसर होगा भौतिक शास्त्र के लिए। किसके लिए, भौतिक शास्त्र के लिए। भौतिक शास्त्र के लिए 1930 में। अब देखिए सीवी रमन, अब इनका पूरा नाम क्या है, जैसे पूर्ण नाम, ये तो शॉर्ट है, तो सी से हो गया चंद्रशेखर वेंकटन रमन। तो सीवी जो है उनका पूर्ण नाम था चंद्रशेखर वेंकटन रमन। तो इनको कब मिला था, 1930 में। 1930 में किसके लिए, भौतिक शास्त्र के लिए क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार 1930 में। भौतिक शास्त्र के लिए। तो अब देखिए, अब पूछा जाता है कभी कभी साहित्य, सबसे पहले किसे नोबेल पुरस्कार, भारतीय जो थे, जो भारतीय लेखक थे, सबसे पहले किसको साहित्य पुरस्कार मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर। किसको मिला था, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर के लिए को, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। और शांति के लिए 2 लोगों को मिला था। प्रथम थी आपकी मदर टेरेसा। प्रथम थी मदर टेरेसा। क्या थी शांति के लिए, मदर टेरेसा। इनको कब मिला था शांति के लिए पुरस्कार, 1979 में। कब मिला था, 1979 में। और आपके एक और थे, क्या नाम है आपके, अभी शांति के लिए इनको बस रखिए, मदर टेरेसा 1979। अर्थशास्त्र के लिए 2 लोगों को इनको भी मिला था। पहले एक थे आपके 1998 में अमर्त्य सेन। किसको, अमर्त्य सेन को मिला था। और 2019 में अभिजीत बनर्जी को। किसको, अभिजीत बनर्जी। दोस्तों अर्थशास्त्र में किसको किसको मिला है, 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला है, भारतीय जो है। और 2019 में अभिजीत बनर्जी को मिला है, किसके लिए, आपके अर्थशास्त्र के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग क्या है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई अंतिम, क्या है, अंतिम कविता कौन सा है। थोड़ा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में। तो आप बताइए, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई अंतिम कविता कौन सा है। तो पहला ए
1 नवंबर 1984। दूसरा बी है आपका चल मर्दाने, सी है दो चट्टाने और डी है अग्निपथ। तो इसमें क्या होगा, इनका 1 नवंबर 1984 इनका एक अंतिम जो कविता थी हरिवंश राय बच्चन जी का 1 नवंबर 1984 को इनका अंतिम कविता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, लावड़ी, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र। क्या मारेंगे आप? महाराष्ट्र। लावड़ी कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट, उमेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उमेद भवन जो है पैलेस किस शहर में स्थित है? तो आपको ये पता होगा, ए है उदयपुर, बी है जोधपुर, सी है मैसूर और डी है जयपुर। लेकिन ये उदयपुर, जोधपुर और ये क्या नाम है जयपुर, ये आपके राजस्थान के जिले हैं और ये मैसूर आपका कर्नाटक या उत्तराखंड, सॉरी उत्तराखंड। कहाँ का है? उत्तराखंड। तो हमारा उमेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। कहाँ स्थित है उमेद भवन आपका? तो पैलेस जयपुर में। जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर। क्या कहते हैं? गुलाबी शहर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं। तो शास्त्रज्ञ, ये भी यूपी पुलिस में क्वेश्चन, सारे जितने क्वेश्चन है आपके यूपी पुलिस में पूछा गया ही है। तो भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं। पहला है आपका ए जो है सोनल मान सिंह, बी मल्लिका साराभाई, सी जो है पंडित बिरजू महाराज और डी है उदय शंकर। तो बताइए कथक, तो आपका हो गया, आपका आंसर होगा पंडित बिरजू महाराज। तो पंडित बिरजू महाराज जी जो थे ये किस घराने से थे? लखनऊ घराने। किस घराने से संबंधित रखते हैं? तो लखनऊ घराने से, लखनऊ घराने से संबंधित है। लखनऊ घराने से संबंधित थे क्योंकि इनकी इस समय अब ये इनकी मृत्यु भी हो गई है, क्या नाम है, पंडित बिरजू महाराज जी का। और ये इनको भी मिला था पद्म विभूषण से भी इनको नवाजा गया। किसे? पद विभूषण। पद्म विभूषण से भी इनको नवाजा गया है और नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया है पंडित बिरजू महाराज जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? तो मथुरा में जो होली खेली जाती है बहुत अच्छे से खेली जाती है। टमाटर से खेली जाती है, दूध से खेली जाती है, कि पत्थर से खेली जाती है, कि डंडे से? देखिए बरसाना होली टमाटर से, देखिए टमाटर से भी वहां होली खेली जाती है मथुरा में, और दूध और पत्थर और डंडे। तो बरसाना होली हम किससे खेले जाते हैं? डंडे से। डंडे से वहां पर क्या करते हैं, जो जेंट्स होते हैं वो अपना लिए रहते हैं और उस पे महिलाएं क्या करती हैं? डंडे से मारते हैं। तो बरसाना होली उसी से संबंधित है। कहाँ मनाया जाता है जो ये बरसाना होली है? तो मथुरा, मथुरा के बरसाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला, जो काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? उत्तर प्रदेश में जो काम्पिल मेला है किस समुदाय से जुड़ा है? तो ए ऑप्शन में है जो जैन, बी ऑप्शन जो है सिख, सी ऑप्शन है ईसाई और डी ऑप्शन है बौद्ध। तो जो काम्पिल मेला, आप ये बताइए उत्तर प्रदेश में काम्पिल मेला कहाँ लगता है? तो फर्रुखाबाद। कहाँ लगता है काम्पिल मेला? काम्पिल मेला जो लगता है फर्रुखाबाद में लगता है। कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में ये मेला लगता है। कौन सा मेला? काम्पिल मेला। किस समुदाय द्वारा? तो जैन समुदाय द्वारा। जैन समुदाय द्वारा कौन सा मेला लगता है?
तो काम्पिल मेला, वहां पर ये आपके फर्रुखाबाद जिले में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जो 30 क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दिवस भी आपके लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस है, तो देखिए ऑप्शन है ए 22 अप्रैल, बी 8 मई, और सी 5 जून, और डी 11 जुलाई। तो आप लोगों का क्या होगा आंसर? सी 5 जून। देखिए 5 जून है, लेकिन इसका एक थीम होता है, एक नारे लगते वो होते हैं, थीम हर साल अलग अलग थीम होते हैं इसका। तो दो अब देखा जाता है 2022 की थीम, क्योंकि पूछ सकता है कि 2022 में इसकी थीम क्या रही पर्यावरण दिवस की। तो पर्यावरण दिवस की जो थीम है आपकी, केवल एक पृथ्वी, केवल एक पृथ्वी, ये आपकी 2022 की थीम है। और 2023 की जो थीम है, 2023 की थीम है वो आपकी क्या है? जो आपकी 2023 की जो थीम है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन एंड प्लास्टिक प्लास्टिक सॉल्यूशन एंड प्लास्टिक प्लास्टिक पॉल्यूशन प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये आपके 2023 के थीम है। जो 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, और उसकी थीम क्या है? तो सॉल्यूशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन, यहाँ पर एंड नहीं रहेगा, सॉल्यूशन प्लास्टिक एंड सॉल्यूशन ओ पॉल्यूशन। तो क्या होगा आपका थीम 2023 का? सॉल्यूशन प्लास्टिक एंड पॉल्यूशन, ये आपके 2023 के विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है। कब मनाया जाता है? 5 जून। देखिए पर्यावरण दिवस कब आया आपका? तो 1972 में। और कब से ये हम लोग मनाने लगे विश्व पर्यावरण दिवस? तो 1973 से। 1973 से हम लोग क्या मनाने लगे? विश्व पर्यावरण दिवस। अब इसमें देख लीजिए, 22 अप्रैल को क्या माना जाता है? पृथ्वी दिवस। क्या माना जाता है? पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस। और 8 मई को विश्व साक्षरता दिवस। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस होता है 8 मई को, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। तो आपको याद हो गया होगा कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। 8 मई को राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। ये आपके दिवस से जो भी इम्पोर्टेंट थे, और ये थीम आपको याद होनी चाहिए। 5 जून की जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, तो ये आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? देखिए भारत में जो बहादुरी वाला काम लोग करते हैं, उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अशोक चक्र, ए, बी है परमवीर चक्र, सी है कीर्ति चक्र, और डी है आपका वीर चक्र।
तो इसका आंसर क्या होगा? परमवीर चक्र। और ये शांति के लिए दिया जाता है। जो अशोक चक्र है शांति के लिए ये कौन सा दिया जाता है चक्र? पुरस्कार अशोक चक्र। और बहादुरी के लिए परमवीर चक्र। नेक्स्ट, हवा महल। हवा महल 1799 ईस्वी में, क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए, हवा महल 1799 ईस्वी में किस महाराजा द्वारा बनाया गया था? देखिए 2 क्वेश्चन बन गया कि जो हवा महल कब बना था, तो 1799। कब बना था? 1799। हवा महल, हवा महल कहाँ पर है? जयपुर। जयपुर किस राज्य की राजधानी है? तो राजस्थान। तो एक क्वेश्चन ऑप्शन ए है जो पृथ्वीराज चौहान, सी है राय बुलर भट्टी, और बी है राय बुलर भट्टी, और सी है सवाई प्रताप सिंह, और डी है रानी पद्मनी। क्या है? डी है रानी पद्मनी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। सवाई प्रताप सिंह द्वारा हवा महल 1799 ईस्वी में बनाया गया था। कहाँ पर? जयपुर में। जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान। तो राजस्थान के जयपुर में हवा महल 1799 में सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। तो ये आपका सी आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, बगरू। जो बगरू है, बगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक, इसमें जो प्रसिद्ध केंद्र हैं कौन कौन से हैं? जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, असम, केरल। तो इसका आपका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, राजस्थान। जो बंगरू होता है, वो जो हाथ की छपाई की जाती है, तो कहाँ पर है? राजस्थान। तो अब राजस्थान में कहाँ? जयपुर। जयपुर जिले, राजस्थान के जयपुर जिले में एक कस्बा है जिसको बगरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बगरू। जयपुर जिले में एक छोटा सा कस्बा है जिसको बगरू कहा जाता है। वहीं पर ये आपकी एक हाथ की छपाई का प्रसिद्ध केंद्र है। तो कहाँ पर है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 70 लग रहा है, नहीं है, इसमें 18 आया है। तो 80 में जो है राष्ट्रीय उद्यान, भारत में जो है, जैसे ये देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? तो आप देखिए, ए ऑप्शन जिम कॉर्बेट, बी रणथंभौर, सी काजीरंगा, और डी बांदीपुर। तो क्या होगा ऑप्शन इसका आंसर? सी। क्या होगा? सी। जो एक सींग वाले गैंडे हैं सबसे अधिक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं, और ये कहाँ है? असम। कहाँ है? असम। असम में एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपके एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं वहां पर। जिम कॉर्बेट, जो जिम कॉर्बेट है, सॉरी नहीं, ये आपके असम नहीं है, ये मणिपुर। नहीं, असम ही होगा इसका। क्या होगा? असम। जो जिम कॉर्बेट है ये आपका भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान है। और कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड। और रणथंभौर आपके राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान। और बांदीपुर कर्नाटक। जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है? कर्नाटक। यहाँ पर तेंदुओं और बाघ के लिए संरक्षण की जाती है। तो ये बांदीपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, काजीरंगा असम में,
रणथंभौर में भी आपके जो पाए जाते हैं वो राजस्थान में, जो जैसे कि बाघ है और वहाँ पर भी हाथी है, और क्या नाम है आपका, अ, हाथी है, बाघ है, और भी जैसे अन्य जो यहाँ पर जो काजीरंगा है, यहाँ पर स्तनधारी जो होते हैं जीव, वो सबसे अधिक पाए जाते हैं। और रणथंभौर जो है राजस्थान में, जिम कार्बेट जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, और कहाँ किस राज्य में है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है, देखिए दिवस से भी एक क्वेश्चन यहाँ आया है, और इससे देखिए कितने क्वेश्चन बनेंगे। सॉरी, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपके कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 70 जनवरी, 7 अप्रैल, 22 मार्च, 10 जनवरी। तो कहाँ कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। क्या आप 7 अप्रैल क्या मारेंगे? 7 अप्रैल। तो आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। तो आप देखिए 7 अप्रैल इसकी भी थीम है 2023 की। 2023 में इसकी थीम क्या है? ये थीम बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि बताइए कि ये थीम किस दिवस का है, या कब कब इस थीम का बताइए कब मनाया जाता है, ये किस दिवस पे, ये किस दिवस का ये थीम है। तो आपको पूछ सकता है, तो इसका है हेल्थ हेल्थ फॉर हेल्थ फॉर ऑल। क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। सभी, स्वास्थ्य जो है सभी के लिए, स्वास्थ्य जो है सभी के लिए। क्या इसकी थीम है 2023 के? स्वास्थ्य सभी के लिए। और 17 जनवरी, जैसे कि आज आपका क्या है, 17 जनवरी, तो 17 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाया जाता है कब? 17 जनवरी को। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या माना जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसकी थीम क्या है? स्वास्थ्य सभी के लिए, 2023 का थीम है। और 22 मार्च को आपका पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस। और 10 जनवरी को आपको पता ही होगा कि विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। तो 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। और 22 मार्च को पृथ्वी दिवस। 7 अप्रैल को 2023 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, और इसकी जो थीम है स्वास्थ्य सभी के लिए। और 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती, जैसे कि आज है। क्या है? गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती। ओके। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रैक्टिस सेट का, और आगे आपको इससे जैसे 30 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा। जैसे कि आज सिर्फ 20 क्वेश्चन का चला है। और लास्ट है आपका अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? जो छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी। तो किस बोली में अमीर खुसरो द्वारा किस भाषा में, सॉरी बोली नहीं, किस भाषा में इसको कविता को लिखे हैं? तो ब्रजभाषा में, क्योंकि ये कव्वाली कव्वाली द्वारा लिखा गया। कव्वाली कव्वाली जैसी ही है। जो जो छाप तिलक सब छीनी जो है ये कव्वाली की तरह है, तो ये ब्रज भाषा में अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया था। और अमीर खुसरो की खड़ी बोली भी के माने जाते हैं। खड़ी बोली के भी अमीर खुसरो माने जाते हैं।
तो आज के लिए बस इतना, और आपको अगले प्रैक्टिस सेट में इससे भी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। बस अब आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।